उस्मान, 391 ऑन दिस सरफेस, आपको लगता है कि कुछ थोड़ी सी चूक हो गई, जहां हमने एडवांटेज उठा लिया था, आज हमें जल्दी आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी? नहीं, कोशिश तो करी है आई थिंक, मगर यहाँ पे आपको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, दोनों ने पार्टनरशिप बड़ी यस। अच्छी। कैमरन ग्रीन स्पेशली आई थिंक, हम लोग नसीम शाह की तारीफ कर रहे हैं, उसी तरह से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में कैमरन ग्रीन की तारीफ होती है एज एन ऑलराउंड प्रोस्पेक्ट। बहुत सालों से उनके पास ऐसे जेन्युइन ऑलराउंडर, बहुत सालों से हमने गेम में नहीं देखा। आए बेन स्टोक्स एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, मगर बहुत सालों से हमने भी नहीं देखा इतना एक जेन्युइन ऑलराउंडर जो बॉल के साथ भी इंपैक्ट करता है और बैट के साथ भी। और आज आई थिंक इट वाज प्रूफ of how good a player he is। और एलेक्स कैरी अगेन वो भी मुझे याद आई थी एक्चुअली सुबह में, जब इन्होंने पहले लंच सेशन में अपनी विकेट नहीं दी और जिस तरह से खेल रहे थे, याद आ रही थी वो कितनी बार पहले, आप लोग को भी याद होगा, आप दोनों का आई एम श्योर, हर बार पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में आता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 4-5 विकेट डाउन थी, मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ में आ जाता था, और फिर एडम गिलक्रिस्ट और या एंड्रू साइमंस या डेमियन मार्टिन, उनकी कोई पार्टनरशिप लग जाती थी और वो मैच आपसे अचानक से ले जाते थे। फिर उसी तरह से ये पार्टनरशिप भी आई थिंक एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी कराई, बुरी नहीं कराई थी। ऑब्वियसली आई थिंक इस पिच पे सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली स्पिनर्स ने काफी स्ट्रगल करा है, मगर आई थिंक नसीम ने, शाहीन ने कुछ हद तक, हसन ने एक थोड़ी सी डिसिप्लिन बॉलिंग कराने की कोशिश करी थी, बट द बैटिंग वाज जस्ट टू गुड आई थिंक। और जैसे ही उनमें से एक आउट हुआ तो आपने देखा उसके बाद के नए बैट्समैन के लिए रिवर्स स्विंग जब थोड़ी सी हो रही थी तो काफी मुश्किल हो गया था इस पिच पे। उस्मान, इमाम गॉट ऑफ टू अ ब्रिलियंट स्टार्ट इन द सीरीज, और ज़ाहिर है फॉर आर्गूमेंट से कहा जा सकता है कि बहुत ही फ्लैट ट्रैक्स थे, डेड विकेट थी, उस पर उसने रन स्कोर कर लिए, बट उसके बाद से इज बीन स्ट्रगलिंग फॉर रन्स मोर और लेस। इमाम का करियर कुछ ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है। सो वो फिर डिस्कशन एक बार आता है फिर से कि जी शान मसूद वाली जगह थी ये, इमाम आ गए यहाँ पे। इमाम के बारे में क्या कहेंगे वैसे? हम लोग पाकिस्तान में अमूमन बहुत जल्दी भूल जाते हैं परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स देते हैं। मैं मानता हूं कि पिंडी की पिच थी, उस पे बहुत सारे लोगों ने रन बनाए, लेकिन आपको फिर भी उसी पिच पे रन बनाना होता है। एज अ ओपनर आई थिंक रिस्क हमेशा हाईएस्ट रहती है किसी बैटर की। न्यू बॉल जैसी भी पिच हो, न्यू बॉल पे थोड़ा बहुत कुछ होता है, तो यू हैव टू बैट वेल टू स्कोर दोज रन्स अगेंस्ट अ वर्ल्ड क्लास अटैक। तो इमाम को वो क्रेडिट देना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा, आई नो शान मसूद का फॉर्म बहुत अच्छा रहा है हर फॉर्मेट में, ना सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, मगर रेड बॉल में भी रन बना रहे थे। आई थिंक मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इमाम, जहां तक मुझे याद है, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की टूर पे गए थे, वहां खेला नहीं था, बट ही वाज देयर एज द बैकअप ओपनर। तो आई थिंक उस तरह से, उस लिहाज से उनकी जगह बनती थी, उनकी अपॉर्चुनिटी बनती थी अगली। अगर आबिद अगर नहीं खेलता, बिकॉज अदरवाइज वुड हैव बीन आबिद एंड अब्दुल्ला, मगर आबिद अब ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं खेल पा रहे हैं, तो आई थिंक इमाम का बनता था। उन्होंने पहले टेस्ट में रन्स बनाए, बहुत सारे रन्स बनाए, 2 सेंचुरी मारी है। उसके बाद से आप अगर इतनी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर यू डिजर्व अ रन ऑफ फ्यू टेस्ट मैचेस। और मैं ये भी कहूंगा कि ही इज कमिंग अप अगेंस्ट सम ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, स्पेशली कमिंस जो हैं, वो तो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। उनसे बेहतर अभी आई डोंट थिंक किसी कंडीशन में उनसे बेहतर अभी कोई बॉलर है नहीं। और जिस तरह से उन्होंने वर्कआउट करा है इमाम को, स्पेशली आज जिस तरह से आउट करा है, उससे जाहिर होता है कि वो कितने अच्छे अच्छे बॉलर हैं। तो आई वुड होल्ड जजमेंट ऑन इमाम राइट नाउ। शान ऑब्वियसली रन बनाए, शान ने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अल्टीमेटली आप एक टीम में 11 ही को पिक कर सकते हैं। तो सेलेक्टर्स ने सोचा कि भाई इमाम को चांस उसका बनता है, इसीलिए उसे पिक कर रहा है। पहले टेस्ट में इमाम ने रन बनाए हैं, तो उसके बाद से यू हैव टू गिव हिम अ रन। अच्छा, पहले टेस्ट में तो अजहर अली ने भी रन्स बनाए थे, बट फिर कराची में बिल्कुल ऑफ कलर लगे। आपको लगता है ये जो इनिंग्स थी, ये इस वक्त जिस तरह अजहर ने बैट किया आकर, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अजहर? मतलब कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि पिछली खैर सीरीज़ में भी मैंने सोचा था कि शायद दिस वुड बी डू और डाई फॉर अजहर। अभी भी मुझे ये लग रहा था कि अगर अजहर कंटिन्यूटी उस कंसिस्टेंसी से नहीं वो करेंगे, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। बट फिर मैं जब उनके टेस्ट देखती हूँ, सो ही हैज़ प्लेड, दिस इज हिज 94 टेस्ट। या तो हम 6 टेस्ट और इंतजार करेंगे कि ही गेट्स दैट बैज ऑफ 100 टेस्ट, या फिर जो है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। व्हाट डू यू थिंक उस्मान? मैं अजहर अली, उनकी एक बदकिस्मती एक तरह से कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो फैंस और जर्नलिस्ट भी जो हैं, जो वॉचर्स हैं ना, वो उनकी गेम कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज वो उस बाबर आजम से आप अगर कंपेयर करें, ही हैजंट गॉट दैट काइंड ऑफ स्टाइल। लेकिन और फिर उनके साथ ये भी लगता है कि वो कभी फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं हर टेस्ट में।
आपको नजर आता है कि शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, बाद में जब सेटल भी हो जाते हैं। उनका एक पीरियड था 2015 से 2017 तक जहां पे वो बहुत ही फ्लुएंट बैट्समैन लग रहे थे, एंड ही वाज ओपनिंग एट दैट टाइम एक्चुअली, जो मे बी दैट्स अ सॉल्यूशन। मगर उनका हमेशा लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल करते हैं तो लोग अस्यूम करते हैं ऑटोमेटिकली कि यार इनसे रन नहीं बन रहे हैं, ये फॉर्म में नहीं है। लेकिन आप अगर इनके स्टैट्स देखें, मैं खुद हैरान था इस सीरीज से पहले, मैंने अजहर अली के ऐसी स्टैट्स देखे पिछले 2 साल। मैंने सोचा कि यार पैंडेमिक में अजहर की क्या परफॉर्मेंस रही है, लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उसमें से जिम्बाब्वे भी अगर निकाल दें, जो कि अभी वीकेस्ट अपोनेंट है, प्रॉब्ली टेस्ट अपोनेंट पाकिस्तान ने खेला है उनके खिलाफ, ही स्टिल एवरेजिंग ओवर 45 इन द लास्ट 2 ईयर्स। उसमें 2-3 सेंचुरी भी मारी है, अच्छी ऑपोजिशन के खिलाफ सेंचुरी मारी है उन्होंने। अजहर के साथ हमेशा एक मिसकंसेप्शन रहता है कि यार वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म है बिकॉज ऑफ द वे ही प्लेज। स्ट्रगल करते हैं, बीट होंगे, पैड्स पे लगेगी बॉल, कुछ बॉल जो और प्लेयर्स टॉके के लिए मारेंगे वो नहीं मार पाएंगे। लेकिन द पॉइंट इज ही स्कोरिंग रन एंड ही इज ऑलवेज स्कोर रन, एंड इट्स एक्चुअली काफी अमेजिंग चीज है कि 12 साल के बाद उनके तकरीबन 100 टेस्ट होने वाले हैं, एंड ही स्टिल ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स फॉर पाकिस्तान नाउ। इट टेक्स सम स्किल, यानी आप एक फारिग प्लेयर नहीं हो सकते हैं और आप एक कॉन्स्टेंटली इन एंड आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर नहीं हो सकते हैं कि आप अगर इतने रन बना चुके हैं, 7,000 रन, 1900, तो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। मगर बदकिस्मती, जैसे मैंने कहा था शुरू में, यही है उनकी कि वो जिस तरह से उनका जो स्टाइल है ना, उनकी जो एस्थेटिक एक फील आती है, वो लोग को पसंद नहीं आती है, तो वो ऑटोमेटिकली भी इक्वेट करते हैं कि यार ये सही प्लेयर नहीं है। हालांकि he's been one of Pakistan's most effective performers over the last 12 years, and the point is that Sabera, that he is still scoring runs for Pakistan.